स्टूडेंट, मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना हमने। इस क्वेश्चन में पहले ये डायग्राम समझो क्या है। ये बोल रहे हैं एक लाइन ए बी है एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब कि टू लाइंस है आपके पास ए बी एंड सी डी। जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ उस पॉइंट को कैच करना। ये है ए बी, एक बाइक यहाँ से ऐसे जा रही है और एक यहाँ से ऐसे जा रही है। सी डी, रास्ते में क्या होगी इनकी टक्कर, और यहाँ पे क्या हो गया एक्सीडेंट। अगर यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो रहा है तो आपको पता है ना ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गए। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा इसके, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा इसके, या फिर इन दोनों का सम कितना आएगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेड है, ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब उसके बाद अब आपको समझ में आ रहा है ना वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का पेयर कौन कौन सा है। जब यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ तो एक बंदा उठ के भागेगा जिसकी गलती है, ठीक है, वो कोई भी था, वो यहाँ से खड़े हो गए इस तरफ ऐसे भाग गया। क्लियर है। अब अगर आपने बोला था कि ये एंगल इसके इक्वल है तो ये अभी भी इक्वल है, ये वाला एंगल अब इन दोनों एंगल के सम के इक्वल आएगा। हमने बोला था कि इसका सम 180 है तो अब इन तीनों का सम 180 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमें क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए ओ सी, ठीक है। अब देखिए एंगल ए ओ सी कौन कौन से हैं आपके पास। एंगल ए ओ सी आगे ये वाला एंगल ए ओ सी, इसको नेम दे दिया मैंने एंगल 1, प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई एंगल कहाँ पे है, ये रहा बी ओ ई, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको नेम दिया मैंने एंगल 2, इसको नेम दे दिया एंगल 3। अब गिवन है हमें कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री मिनटू से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 70 डिग्री। और गिवन है बी ओ डी, मतलब कि ये वाला एंगल, इसको नेम दे दिया मैंने एंगल 4, और ये वाला एंगल है मेरे पास 40 डिग्री, ठीक है। अब हमने एक तो बी ओ ई एंगल फाइंड करना है, बी ओ ई ये वाला सिंपली एंगल 3 की वैल्यू कितनी ये फाइंड करनी है, और एक रिफ्लेक्सिव ऑफ सी ओ ई फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं इन चीज़ों को। क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि इन दोनों का सम उसके पास 70 है, लेकिन हमें सिंपली एंगल 3 चाहिए। जो जो हमने फाइंड करना है, एक तो एंगल 3 बी ओ ई एंगल बोला ना उसने, एक रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल सी ओ ई है ना, मतलब कि रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल 2 फाइंड करना है। सॉल्यूशन वो कैसे फाइंड होगा। अच्छा अब ये देखो, ये वाला एंगल और ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट हैं, 1 एंड 4 दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है। क्यों है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, तो इक्वल आएंगे। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के, और एंगल 4 कितना गिवन है हमें 40 डिग्री, और इसका रीजन क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अभी ये जो कंडीशन मुझे गिवन थी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये गिवन था हमें। तो इस लिहाज से एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, प्लस एंगल 3 70, 40 यहाँ पे आ गया, एंगल 3 70 माइनस 40, तो एंगल 3 कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अभी हमें रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल 2 फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल 2 फाइंड करने से पहले एंगल 2 फाइंड कर लें। एंगल 2 कैसे फाइंड होगा, इन तीनों का सम कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बनेगा ये 180। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर्ड। अभी 1 प्लस 3 इन दोनों का सम कितना गिवन था हमें 70 डिग्री, तो 70 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 माइनस 70, एंगल 2 कितना आ गया। अभी ये आंसर थोड़ा हमने फाइंड किया ना रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है वो प्रैक्टिकली समझ लो।
सपोज एक पिज़्ज़ा है, इतना पिज़्ज़ा हमने खा लिया, तो जो खा लिया वो एंगल 2 है। अब कितना बचा, वो रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल 2 है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, पूरा कितने डिग्री एंगल बनता है सर्कल में, 360 का। तो रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 माइनस एंगल 2, एंगल 2 कितना है 110, तो 250 इसका आंसर आ गया, ठीक है। उतारिए। In question number 2 we have given x, y and mn are two line intersect at point O। दो लाइन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। और हमें ये एंगल गिवन है 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है। इसके अगर कुछ पॉइंट्स गिवन है POY, यहाँ पे पॉइंट है P, और यहाँ पे इन्होंने कुछ नेम दे दिए, ये एंगल को नेम दिए ABC, और इन्होंने आपको बुक में गिवन दिया है कि एंगल A/B ये गिवन है 2/3 में, ऐसे ही है। और एंगल C हमने फाइंड करना है। मैंने बोला कि जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या करना, आपने x लगा देना है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे लेट एंगल A इक्वल्स टू 2x एंड एंगल B इक्वल्स टू 3x, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, आपके हमने जो फाइंड करना है वो सॉल्यूशन बिल्कुल मेरे सामने है। हमने C की वैल्यू निकालनी है, और C की वैल्यू क्या आएगी, C की वैल्यू आएगी A प्लस 90 डिग्री। जो एंगल C आएगा वो आएगा A प्लस 90 डिग्री। इसका रीज़न क्या होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। लेकिन अब एंगल C को निकालने के लिए हमें एंगल A की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो कितने डिग्री है ना, उसको निकालना हमने। अब कोई हिंट है आपके पास, मेरे पास है, ये बताओ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं 3, तो तीनों का सम कितना आएगा 180। तो ये अप्लाई करके देखते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस थर्ड एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर्ड एंगल। अब ये 90 तो उस तरफ जाके हो गया माइनस, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2x, B की वैल्यू है 3x, और 90 वहाँ पे जाके माइनस हो गया 180 माइनस 90, 5x इक्वल्स टू 90, 5 हो गया डिवाइड, तो x आ गया 80, ठीक है। अब मुझे C फाइंड करने के लिए एंगल A की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, इसीलिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ A। एंगल A कितना था 2x, मतलब कि 2 इंटू 18, तो एंगल A कितना आ गया 36 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंगल C इक्वल्स टू 36 प्लस 90 126 डिग्री। अगर वो पूछेंगे कि एंगल B भी बताओ कितना है, तो एंगल B कितना आएगा 3 इंटू 18, तो वो कितना आ जाएगा 54 डिग्री। फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नहीं, इसलिए वो मैंने फाइंड नहीं किया, ठीक है जी। उतारिए। नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। मिनटू से हमारे पास ये वाले दो एंगल हैं इंटीरियर जो कि आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर देखिए, ये वाले दो एंगल PQR PRQ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो हमने प्रूव करना है कि PQS मतलब कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल ये भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि उसी के दो साथ वाले कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, लेट कर लो। ये जो एंगल है आपके पास, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। अब थोड़ा समझने में आसानी हो रही है। तो गिवन हमें गिवन है कि PQR इक्वल्स टू PRQ, मतलब कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ये इक्वल है। और टू प्रूफ हमने प्रूफ क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब प्रूफ पे आ जाइए। सिंपल सा इक्वेशन है, ये एंगल 1 प्लस 2 का सम कितना आएगा,
180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 3 और 4 का सम कितना आएगा? इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी 180 ये 180, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। अगर ये दोनों पेयर इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना। अब देखिए 1 + 2 इसके इक्वल क्या आना था? 180। 180 की जगह पे 180 लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। ठीक है, एंगल 3 + एंगल 4, लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हुआ। अब मुझे बताइए आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो या तो 2 की जगह पे 3 पुट कर दो या 3 की जगह पे 2 पुट कर दो। मैं 2 की जगह पे 3 पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये बना एंगल 1 एज इट इज़, ये 2 की जगह पे मैंने लिख दिया एंगल 3 क्योंकि ये मुझे गिवन था। एंगल 3 + एंगल 4, ये एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल हो गए, ये वहाँ पे जाके माइनस होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? एंगल 1 = एंगल 4। हमने प्रूफ क्या करना था? हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको एक डायग्राम बना के दे दी। पहले तो एक ए बी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ए बी ऊपर से एक डब्ल्यू आ रही है, एक बाइक यहाँ पे आके टकरा गई इसको, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया ओ। ठीक है, जब बाइक यहाँ पे ऐसे आके टकराएगी और टक्कर खाई तो उल्टा होके चलने शुरू कर देगी ना, टेढ़ा मेढ़ा होके। तो यहाँ से आते आते फिर ऐसे चलना शुरू कर दी, मतलब कि एक ओ वाई लाइन और एक यहाँ पे लाइन आ गई। ठीक है, सी डी, ये सी से शुरू हो रही थी और ये डी तक आ गई। अब हमने प्रूफ यह करना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे कुछ भी 4 एंगल बन गए एक्स वाई जेड डब्ल्यू। वो बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है, इक्वल है, अगर इन दोनों का सम इन दोनों के सम की इक्वल है तो प्रूफ करो कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे प्रूफ करोगे? या तो स्केल से मेजर करके दिखाओ, वो तो नहीं हो पॉसिबल है, या फिर स्ट्रेट लाइन कौन सी लाइन होती है जिसका सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो आपने ए और बी पे बनने वाले एंगल का सम कितना प्रूव करना है? 180। अब ए और बी पे 2 एंगल बन रहे हैं, या तो ये वाले 2 एंगल बन रहे हैं एक्स + वाई, या बन रहा है डब्ल्यू + जेड + डब्ल्यू। या तो आप इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर दो, या फिर आप इन दोनों का सम 180 प्रूफ कर दो। ठीक है, अगर ये दोनों 180 हो गए तो इससे क्या पता चलेगा कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों 180 होगी, इससे भी क्या पता चलेगा ये ए ओ बी के स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि टू प्रूफ जो हमने करना है ए ओ बी स्ट्रेट लाइन दैट इज x + y = 180, या फिर w + z = 180, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए अब मुझे ये बताओ, एक भी क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर नहीं किया, अब क्विकली आंसर करना है। ठीक है, x + y + z + w, इसका सम कितना आएगा? 360। 180 क्यों? 360 क्यों? ये क्या बना रहा है? एक सर्कल बना रहा है, तो सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो इसका सम आ गया 360। रीजन क्या आएगा? कंप्लीट एंगल। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखिए, x + y का सम कितना है हमारे पास? ये तो प्रूफ करना हमने, वो कोई कहीं भी 180 नहीं है, सॉरी गलती होगी। अच्छा, अब एक वैल्यू गिवन है, x + y किसके इक्वल है? w + z के। या तो x + y को w + z पुट कर दो, या w + z को x + y पुट कर दो। मैं w + z को x + y पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहेगा एज इट इज, प्लस ये w + z को मैं क्या पुट कर रहा हूँ? x + y = 360। अभी कितने x हो गए? 2x। कितने y हो गए? 2x 2y 360, 2 आ गया कॉमन, x + y 360,
और ये 2 की होगी कटिंग, x प्लस वाई कितना बचा आपके पास 180। हेंस प्रूव हो गया प्रूफ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। वैसे तो ये डायग्राम आपको बुक में गिवन है, लेकिन ये डायग्राम खुद से बनानी नहीं चाहिए। एग्जाम में हर बार गिवन जरूरी नहीं है कि बनी बनाई डायग्राम मिले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बोला गया है इन फिगर 6.17 POQ इज अ रे। रे पता क्या होती है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता। ठीक है, तो चलिए अभी लाइन है, सॉरी POQ इज अ लाइन, रे नहीं था, लाइन आएगा। POQ एक लाइन है हमारे पास, क्लियर है। अब इसके बाद बोल रहे हैं रे OR इज परपेंडिकुलर, तो O से एक OR एक रे जा रही है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, और ये एक परपेंडिकुलर बना रही है। बन गया। इसके बाद आगे टू लाइन PQ OS इज अनदर रे। अब O से लेके S तक एक अनदर रे जा रही है जो बिटवीन OP एंड OR है। OS इज अनदर रे। हो गया यहाँ तक। ये क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी खतरनाक रिप्रेजेंट किया है, और इन्होंने बोला कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। पता नहीं क्या है, समझना बहुत मुश्किल है। अगर इस हिसाब से जाएंगे दिमाग खराब होने वाला काम है। अब इसकी हवा निकाल देंगे हमने। ठीक है, वो कैसे? इसको लिखो एंगल 1, इसको लिखो एंगल 2। अब डायग्राम समझ में आ रही है? कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं है। अब देखो हमने 2 प्रूव क्या करना है, जो इन्होंने इतना खतरनाक बना के दी है उसको सेट करते हैं हम लोग। एंगल ROS, बताइए कौन सा एंगल है? ROS कौन सा एंगल है? एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ, आगे क्या है? एंगल QOS। QOS, अब QOS कितना एंगल है? ये वाला। और ये एंगल कितना है? एंगल 2 प्लस 90, मीन टू से 90 प्लस एंगल 2। फिर आगे क्या है? माइनस। फिर POS कितना एंगल है? 1। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। हो जाएगा प्रूफ, बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ये कैसे बना। ये बुक में गिवन था, हमने बस इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। अब ये उसके प्रूफ पे, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री कितना सम आएगा? 360 है ना। कितना सम आएगा इसका? 180। रीजन क्या है? लीनियर बेट। 360 कौन बोला? चलिए, अब सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से समझना। आपको प्रूफ में क्या चाहिए? एंगल 2 एक साइड चाहिए। एंगल 2 सिर्फ एक साइड पे चाहिए, है ना। यहीं पे ध्यान आना। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा? 90 को वहाँ पे भेज रहा हूँ, और एंगल 1 को भी दूसरी साइड भेज रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ओनली एंगल 2 चाहिए। चलो फिलहाल एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों लिख लिए मैंने। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले 90 को भेजते हैं। 180 माइनस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बना 90। अभी मैंने क्या किया? एंगल 1 को वहाँ पे भेज दिया। एंगल 2 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 1, ये बन गया। लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे डिवाइड में 2 टाइम चाहिए, तो मैंने क्या किया? दोनों साइड पे मुझे एंगल 2 भी चाहिए यहाँ पर। अभी ये भी मिल गया मुझे, ये भी मिल गया, एंगल 2 मिसिंग है ना। तो अब मैं क्या करूँ? दोनों साइड पे एंगल 2 ऐड कर देता हूँ। एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 2 प्लस 90 माइनस एंगल 1। समझ में आए? यहाँ तक क्लियर है? आपने प्रूफ ये चीज़ करनी है। क्या मिसिंग है? 90 मिल गया, माइनस एंगल 1 मिल गया, एंगल 2 ऐड करना बाकी है ना। तो मैथ में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एक तरफ ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करना जरूरी है। अब अगर मैं चॉकलेट बांट रहा हूँ, एक बच्चे को चॉकलेट दे दी, दूसरे को नहीं मिली, वो तो कंप्लेंट कर देगा घर जाके कि सर के फेवरेट बच्चों को चॉकलेट मिलती है, मुझे इंसल्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एंगल 2 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैंने यहाँ पे ऐड किया एंगल 2 प्लस एंगल 2,
ठीक है, और यहाँ पे भी ऐड करूँगा एंगल 2 प्लस 90 माइनस एंगल 1। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है मेरी ईमानदारी से? दोनों को एंगल 2 ऐड करके दिए, ठीक है। ये कितने टाइम एंगल 2 हो गया? 2 टाइम एंगल 2। इसको इस हिसाब से इलेबोरेट करके लिख लो, पहले 90 डिग्री, फिर एंगल 2, फिर माइनस एंगल 1। ये 2 वहां पे जाके डिवाइड करेगा, और ये क्या हो गया? हैंस प्रूफ। इतनी सी बात है, सिंपल सी, हो गया प्रूफ ये।